अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया के प्रोफेशनल बकलोल अभिषेक कर को सुन रहा था, जिसमें वो बता रहा था कि भाई धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली कमाई कैसे करी। और वो रेफरेंस दे रहा था एक किताब का जिसका उसने नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूँ, द पॉलिएस्टर प्रिंस, हमीश मैकडॉनल्ड की, जो कि इंडिया में बैंड है। और इसने कहा मैं किताब पढ़ रहा था। तो पहले तो मेरा दिमाग खनका कि भाई अभिषेक और किताब, ये किताब पढ़ेगा। तो फिर मैंने एक्चुअली में किताब खोली और मेरे को पता चल गया कि भाई किताब तो इसने पढ़ी नहीं है, सुनी सुनाई बात आकर इसने उगल दी। तो जो इसकी थोड़ी फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज थी उसको हम करेक्ट कर देते हैं। जरा सुन लो इसको। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक चीज बिल्कुल मेंशन करी गई थी कि भाई इनने पहला पैसा कैसे कमाया था इनके पिताजी ने, तो तेल बेच के नहीं करा था। उस समय पे सिक्के जो ब्रिटेन में चल रहे थे, ब्रिटेन या यूएस में चल रहे थे, ब्रिटेन या यूएस में सिक्के नहीं चल रहे थे, यमन में चल रहे थे। यमन में धीरू भाई अंबानी काम करते थे और वहां के जो सिल्वर कॉइन थे उसकी बात हो रही है और उसका नाम था रियाल। कॉइन जिस मटेरियल के बने हैं उसका अगर वैल्यू 40 रुपए का है, लेकिन कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 1 रुपए का था। तो वो क्या करते थे, वो मेल्ट करते थे और स्मगल करके 40 रुपए उससे निकालते थे, जो कि इलीगल था। अबे रियाल पे कहां से 1 रुपए या 40 रुपए लिखे हुए होंगे। जो एक्चुअली में रियाल के सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो उस टाइम पर ज्यादा थी जितने में रियाल एक्सचेंज हो रहा था ब्रिटिश पाउंड से या बाकी फॉरेन करेंसीज से। तो अंबानी ने उसको पिघलाकर लंदन के जो बुलियन ट्रेडर्स थे उनको सिल्वर बेचना शुरू कर दिया। ऐसे करके उन्होंने उस समय पे 4 लाख रुपए कमाए थे। 4 लाख उस समय का मतलब 40 करोड़ रुपए समझ। अब पता नहीं 4 लाख की फिगर कहां से आ गई। किताब में तो लिखा है आई मेड फ्यू लैक्स, फ्यू लिखा है, 3, 4, 5, 6, 10 कुछ नहीं लिखा आगे। ये भाई साहब ने अपने मन से ही कर ली बात। तो इस चीज को छुपाने के लिए, और वो लिखने की हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि वो किसी इंडियन ने नहीं लिखी थी, एक फिरंगी ने आके सब कुछ देखा और उसने लिखा था। अब सबसे पहले तो ये जिस भी बंदे ने वीडियो कंपाइल करी है उसको समझना चाहिए कि ये आदमी विलियम डेलरिम्पल है, जो कि हिस्टोरियन है। ही इज नॉट हमीश मैकडॉनल्ड। आप सिर्फ गोरी चमड़ी या फिरंगी बोल के इसका मतलब ये नहीं है जिस मर्जी की फोटो लगा दो। अरे भाई गूगल कर लेता, मिल जाती हमीश मैकडॉनल्ड की फोटो। और अंबानी बेवकूफ ही होगा अगर उसने सिर्फ इस बात के लिए अपनी किताब बैन कराई है। आप ध्यान से पढ़ो तो आपको दिखेगा अंबानी के वर्ड्स कोटेड है। इसका मतलब इट इज वेरी लाइकली कि ये बात हमीश मैकडॉनल्ड को अंबानी ने खुद बताई है। और इनिशियली वो प्लान कर रहा था अपनी बायोग्राफी लिखवाने का, वो अलग बात है, बाद में उसने डिस्कनेक्ट कर दिया हमीश मैकडॉनल्ड से। और हमीश ने बाकी भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो शायद उसको गवारा नहीं होंगी। तो इस वजह से उसने वो बुक बैन कराई, ना कि सिर्फ इस रीजन के लिए। तो ये कुछ फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज थी तो मैंने बता दी।